बरोबर है। चलो इधर ध्यान दो, करते हैं। देखना बंद कर दे, बनाना बंद कर दे, जो भी करे बंद कर दे। कौन सा? दाखला नंबर 5, सवाल के एक बार पढ़ देता हूँ फिर से, सुनना ध्यान से। एक वर्गखंड में चार मित्रों, आकृति 7.8। ये आकृति अपनी कौन सी है? 7.8 है, बनाई हुई है मैंने, ठीक है। चलो, 7.8 में दर्शावेल बिंदुओं ए बी सी डी द्वारा दर्शावेल स्थान पर, मतलब कि ए बी सी और डी ऐसे स्थान पर बैठा है, वहां पे लोग क्या हुए हैं? बैठे हुए हैं, आराम से आराम कर रहे हैं। तुम भी बैठे हो, आराम कर रहे हो। चंपा अने चमेली वर्ग में आवी अने थोड़ी मिनिटो अवलोकन बाद चंपा अने चमेली ने पूछ्યું કે શું તું એવું માને છે કે एबीसीडी चौरस છે। यानी चंपा ने चमेली से सवाल करा, क्या वो ये मानती है कि एबीसीडी अपना जो ये बैठे हुए हैं, ये चौरस में बैठे हुए हैं, ऐसा सवाल कराएगा। तो चमेली मना करती है, ठीक है। अंतर सूत्र નો उपयोग કરી કોણ સાચું છે, कि चंपा साची है या चमेली साची है, वो पता लगाना है। कौन से सूत्र की मदद से? अंतर सूत्र। तो ये जो आकृति दी हुई है मैंने बनाई है, तुमको बनाने की जरूरत नहीं है, नहीं बनाओ तो कोई बात नहीं। एक आकृति और बनाता हूँ जो समझने के लिए, दाखले के लिए अपने काम में बनाएगी और दाखले को थोड़ा अपना आसान बनाएगी। ये चौरस बना दिया मैंने, नाम देता हूँ ए बी सी और डी। सबसे पहले ए के आम, ए के आम क्या बनेंगे अपने? पहले हमेशा एक से आम लिखने का, क्या लिखने का? एक्स, मतलब के पहले हमेशा कौन सा? आने वाला, एक्स अक्स वाला। तो ए का एक से आम कितना आएगा? 3, और वाई आम कितना है? 4, यानी कि ए का आम क्या बनेगा? 3 और 4। बी का आम क्या बनेगा? बी का है, ये रहा बी। तो बी का पहले एक से आम कितना है? 6, और वाई आम कितना है? 7, यानी बी का क्या बनेगा? 6 और 7। क्लियर? क्लियर। नाउ सी, सी का पहले एक से आम कितना है? 9, और वाई आम कितना है? 4, तो 9 और 4। फिर कौन रह गया? डी, डी का देखो 6 और 1, तो डी के ऊपर नाम क्या आएगा? 6 और 1। ये सब अपने ने क्या लिख दिया? उनके याम। किसी को कंफ्यूजन याम के अंदर? ध्यान रखने का, पहले हमेशा एक से हम, बाद में हमेशा वाई। अब अंतर सूत्र का इस्तेमाल करना है और मेरे को चेक करना है, तो मेरे को चार बाजू का माप निकालना पड़ेगा और दो विकर्णों का माप निकालना पड़ेगा। चार बाजू मतलब ए बी, बी सी, सी डी, ए डी। दो विकर्ण मतलब, फिर मैं माप निकालूंगा किसका? ए सी का, और किसका? बी सी का। उसको चेक करने के बाद ही मैं बोल सकता हूँ कि चौरस है या फिर नहीं है, उसके पहले अपने बोल सकते नहीं है। तो आओ निकालते हैं। सबसे पहले ए बी का माप निकालना है, तो ए बी का अंतर सूत्र क्या होगा, तुम बताओ मुझे। ए बी बराबर क्या आता है अंतर सूत्र? x1 माइनस x2 का वर्ग प्लस y1 माइनस y2 का वर्ग। सिंपल। x1 माइनस x2 का वर्ग प्लस y1 माइनस y2 का वर्ग, ठीक है। ठीक है सर। x1 y1 x2 y2 कैसे डिसाइड होगा? सबसे पहले क्या लिखा है? a। तो a के ऊपर नाम देने का, क्या नाम देने का? x1 y1। b के ऊपर नाम देने का क्या? x2 और y2, ठीक है। चलो, तो बोला x1 कितना है? 3, x2 कितना है? 6, 3 माइनस 6 और उसको दूंगा वर्ग, प्लस y1 y2, तो 4 माइनस 7 और उसको क्या दूंगा? वर्ग। 3 में से 6 कम करो या 6 में से 3 करो, -3, और माइनस का वर्ग हमेशा काय में कन्वर्ट होगा? प्लस में। यानी 6 में से 3 गया, कितना बचा? और 3 का वर्ग, तो यहाँ पे 9 आया। 4 में से 7 गया, 3 का वर्ग 9, 9 18। 18 में से कोई एक टुकड़ा बाहर आ सकता है? आ सकता है। कौन सा? 9 2 18। 9 का वर्गमूल निकला कितना? 3। वर्गमूल में कौन बचा? 2। ये किसका माप आया? ए बी का। यहाँ लिख देता हूँ, एक काम करता हूँ, 3 वर्गमूल में 2। खाली वर्गमूल में 18 लिखेंगे तो भी काम चल जाएगा, क्योंकि अपने को तो खाली क्या करना है? चेक करना है। क्या करना है? चेक करना। ए बी के बाद किसका माप? बी सी का। तो बी सी बराबर अंतर सूत्र बोल दो मुझे तुम। x1 माइनस x2 का वर्ग, y1 माइनस y2 का वर्ग। चलो, तो x1 y1 कैसे डिसाइड होगा? पहले कौन है? b। तो b को नाम देने का, b को नाम क्या देंगे? तेरा b। b को नाम क्या देंगे? x1 y1। c को नाम क्या देंगे? कोई बड़ी बात है? कोई बड़ी बात नहीं। x1 बोलो, चलो 6, x2 6 माइनस 9 उसका वर्ग, प्लस y1 माइनस y2। y1 कितना है? y2 उसका वर्ग। बरोबर बरोबर। 6 में से 9 माइनस करो, 3 का वर्ग, 3 का वर्ग 9 9। क्या वही चीज वापस रिपीट हो रही है? 9 2 9 का वर्गमूल, वर्गमूल में क्या माप आया? चलो,
तो यहाँ पे लिख देता हूं मैं क्या, 3 वर्गमूल में 2, दो तो कैसे आ गए मेरे, सेम आ गए। फिर क्या निकालूंगा, सी डी। तो सी डी बराबर यही अंतर सूत्र लगाता हूँ, जगह की थोड़ी कमी पेशी है, समझ लो। बोलो अंतर सूत्र, x1 माइनस x2 का वर्ग प्लस y1 माइनस y2 का वर्ग। कीमतें लगा देवे, लगा दो सर, लेकिन पहले चेंज करना पड़ेगा ना। चलो पहले कौन है, और जैसा सिखा रहा हूँ वैसे ही याद रखना, पहले डी को कभी भी नाम देना नहीं है, पहले सी है तो सी को ही नाम देना है। सी को नाम क्या देंगे, x1 y1, डी को नाम क्या देंगे, x2 और y2। x1 बोले 9, x2 बोले 6, उसको वर्ग, y1 बोले 4, y2 बोले 1, उसका वर्ग। 9 में से 6 घटे, 3 का वर्ग, 4 में से 1 घटे, 3 का वर्ग। क्या फिर वही आ रहा है, तो डायरेक्ट मैं इस बार वो लिख दूं, 3 वर्गमूल में 2 लिख देता हूं मैं, तुम लोग प्रॉपर लिखना, ठीक है। सी डी बराबर कितना होगा मेरा, 3 वर्गमूल में 2, मतलब कि ये हिस्सा भी कितना आया, अभी ठीक जा रहे हैं, 3 वर्गमूल में 2, 3 वर्गमूल में 2 वही आ रहेगा। एक काम और करना है, एक और निकालना है, क्या, एडी। तो एडी बराबर अंतर सूत्र क्या होगा, वही होगा x1 माइनस x2 का वर्ग प्लस y1 माइनस y2 का वर्ग। बोलो, चेंज करना पड़ेगा। पहले कौन है, ए को ही नाम देना है, ए को क्या नाम देना है, x1 y1। फिर कौन है, डी, तो डी को तो नाम दिया हुआ है x2 y2। अब एक चीज ध्यान रखना, तुम ए डी भी बोल सकते हो और डी ए डी बोल सकते हो, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ध्यान रखना। बोलो चलो, x1 x2 उसका, y1 y2 उसका वर्ग। 6 में से 3 गया, वर्ग तो हमेशा प्लस में होगा, 3 का वर्ग 3, 3 का वर्ग। क्या फिर वही आ रहा है, वही आ रहा है, तो डायरेक्ट लिख दूं 3 वर्गमूल में 2, लिख देता हूँ 3 वर्गमूल में 2, ये क्या आ गया, एडी। चौरस होने के लिए चारों चार बाजू का माप समान होना चाहिए, पहले कंडीशन तो मेरी फुलफिल हो गई है, मतलब कि पूरी हो गई है। अब इसके विकर्ण का भी माप कैसा होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो एक काम करता हूँ, यहीं पे विकर्ण निकाल देता हूँ नीचे। कौन से विकर्ण, AC और BD का माप। तो पहले एक काम करता हूँ, क्या निकाल देता हूँ, AC निकाल देता हूँ। AC बराबर मेरा अंतर सूत्र क्या होगा, अंतर सूत्र तो वही है फिक्स, x1 माइनस x2 का वर्ग y1 माइनस y2 का वर्ग, ठीक है, ठीक है सर। ए को और सी को नाम देना है, तो ए को तो दिया हुआ है, ए को नाम क्या दूंगा मैं, x1 y1, और सी को नाम क्या दूंगा, x2 और y2। तो बोलो x1 कितना है आपकी बार, 3, x2 कितना है आपके पास 9, उसको क्या देंगे, वर्ग। y1 कितना है 4, y2 कितना है 4, उसको क्या देंगे, वर्ग। चलो 3 में से 9 घटे 6, 6 का वर्ग बोले, प्लस 4 में से 4 घटे 0 का वर्ग बोले, 0 को लिखे ना लिखे फर्क नहीं, तो 36 का वर्गमूल 6 कितना हो जाएगा, 6। ये किसका माप मिला, AC का विकर्ण, मतलब कि AC का माप कितना आ गया, 6। अब किसका निकाल लूंगा, BD का, ये निकालता हूँ। BD बराबर अंतर सूत्र क्या होगा, वही। ये बार अंतर सूत्र ना लगाऊं तो उसके बिना क्या अपने कर सकते हैं, कर सकते हैं, मैं करके बताता हूँ। सूत्र क्या है, x1 माइनस x2 का वर्ग y1 माइनस y2 का वर्ग, ठीक है। तो B को और D को नाम देना है, तो पहले B को नाम दूंगा क्या, x1 y1, D को नाम दूंगा क्या, x2 और y2। बिना सूत्र के करता हूँ डायरेक्ट, देखो सूत्र क्या है, x1 माइनस x2, x1 कितना है 6, x2 कितना है 6, उसको क्या दे देंगे, वर्ग। y1 माइनस y2 आता है बाजू में, y1 कितना है, y2 कितना है 1, उसको क्या दे देंगे, वर्ग। 6 में से 6 गया, 0 का वर्ग, 7 में से 1 गया 6, 6 का वर्ग, तो 0 को लिखो ना लिखो फर्क पड़ेगा नहीं, 36 का वर्गमूल निकाल दो, कितना आएगा। तो BD बराबर माप कितना आया, 6। तो क्या कंडीशन अपनी पूरी हो रही है, चार बाजुओं का माप और विकर्णों का माप समान होना चाहिए, तो हम क्या बोलेंगे, चौरस बोल देंगे। तो यहाँ पे सवाल था, चमेली क्या बोलती है, असममित होती है, तो चंपा हमारी क्या होगी, साची होगी। चंपा को साची बताने के लिए हमको लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, आम गर्मी में खाए थे, गर्मी जा चुकी है, बरसात आ गई है तुम्हारे लिए, ठीक है। आम
एक बार आम नहीं अहीं करके लिखता हूँ, क्योंकि आम अच्छा नहीं लग रहा मुझे यहाँ पे भी। अहीं 4 बाजू का माप क्या था, समान। ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी, तथा एक चीज और हुई है, विकर्णों का माप भी कौन है, समान। विकर्ण कौन, ए सी बराबर होवाથી આપેલ બિંદુઓ ચોરસના છે, ठीक है। तेती यहाँ पे कौन सही होगा, चंपा हमारी क्या हो जाएगी, साची हो जाएगी। चंपा ने सवाल पूछा था क्या ये जो एबीसीडी बैठे हुए हैं क्या चौरस बना रहे हैं, चमेली ने बोली नहीं, तो हमने उसको प्रूफ करके दे दिया कि ये क्या बन रहेगा, चौरस बन रहेगा, क्योंकि 4 बाजू और विकर्णों का माप कैसा रहेगा, समान। તેથી ચંપા સાચી છે। દાખલો કોણ, સિમ્પલ, સાદું અને સરળ લખો।